हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, भारतीय एयरटेल का शेयर और साथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई लाइक दिस, मैं कहूँगा भाई आई लाइक दिस। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जहाँ पे बात आती है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आज की डेट में यूज हो रहा है, इट मीन्स आगे आने वाले टाइम पे बहुत तेजी से ये यूज होने वाला है। मैं एक आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप आजकल की डेट में कभी मेल टाइप करते हो जीमेल पे, तो आप देखते होंगे ऑटोमेटिक रिप्लाईज आपके पास सेट आ जाते हैं। छोड़िए वो चीज़, छोड़िए, आप अपने मैसेंजर पे कुछ टाइप कर रहे होते हो तो आपके पास ऑटोमेटिक जो आप वर्ड, दो लेटर लिखते हो, पूरा पूरा वर्ड आ जाता है आपके पास, ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिक एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के। इस तरीके से और भी बहुत ही एडवांस्ड एरिया में ये चीज़ें चल रही है। और भारतीय एयरटेल का शेयर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में शेयर एक्विजिशन किया है। बहुत ही ज़बरदस्त, कितना परसेंट शेयर एक्वायर किया वो सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये न्यूज़ है। चलिए बात करेंगे भारतीय एयरटेल के शेयर की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे ये शेयर पहुंच चुका है आज की डेट में, और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए, अगर आपने आज के वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए। देखिए, दो स्टॉक जबरदस्त डिविडेंड, कोलपाल और साथ के साथ वीएसटी इंडस्ट्रीज, 103 रुपए का डिविडेंड, साथ के साथ रिजल्ट के एनालिसिस। उसके ऊपर देखिए आईटीसी के शेयर के डिटेल, बजाज फिनजब का रिजल्ट आया। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी क्रिएटेड, आप इनको देख सकते हो। और बात करते हैं भारतीय एयरटेल के शेयर की। ये देखिए, ये वीडियो मैंने 24 अप्रैल को क्रिएट किया था, यानी कि आज से एक महीने पहले। भारतीय एयरटेल रेडी फॉर बिग जंप। बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को कहते हैं, नहीं, देखिए यहाँ पे हम फंडामेंटली भी देखते हैं शेयर्स को और टेक्निकली भी देखते हैं, क्योंकि भारतीय एयरटेल में टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ये था 24-25 अप्रैल के आसपास। और वहां से रेडी फॉर बिग जंप हमने कहा था। ये देख सकते हो आप, ये वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ रेडी फॉर बिग जंप, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था टेक्निकल लेवल की कि अगली सीरीज, अगली रैली स्टार्ट होने वाली है। 24 अप्रैल की है। अभी जब हम बात करेंगे डिटेल में, तब आप देखोगे अरे वाह, क्या जंप आ चुका है शेयर में। और उसके बाद तो ये ऐसा भागा है, आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस, चाहे फंडामेंटल कितना भी देख लो, लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप देख सकते हो उस सीरीज को मेंबरशिप ज्वाइन करके। और साथ के साथ डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। अब चलते हैं, भारतीय एयरटेल के बारे में बात करते हैं। भारतीय एयरटेल का शेयर 600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने को है। बड़ा शेयर बन गया है, जबरदस्त। लेकिन एक बात है भाई, टेलीकॉम शेयर में काफी टैक्सेशन एंड ऑल, एजीआर, बहुत सारे लफड़े बचे हुए हैं अभी भी। देखिए, इसीलिए डेट भी देखिए, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का डेट। ये फंडा एक थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज की डेट में दो मेजर प्लेयर रह गए हैं टेलीकॉम में। वोडाफोन आइडिया भी है, बट दोनों को मर्ज होना पड़ा, बट स्टिल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी तलवार लटकी हुई है। अदरवाइज रिलायंस, जियो और भारतीय एयरटेल। और कहीं ना कहीं सर्विस के मामले में अभी भी मैं कहूँगा जियो के कंपैरिजन में भारतीय एयरटेल को लोग प्रेफर करते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। एक कैटेगरी के लोग जो है वो भारतीय एयरटेल को प्रेफर करते हैं, चाहे वो ब्रॉडबैंड की बात हो, चाहे फ़ोन से रिलेटेड बातें हो, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स हैं ना, जो बना हुआ है कस्टमर, क्योंकि जियो नया है, लोगों को अभी उस पर इतना भरोसा नहीं हुआ है। तो एयरटेल से जो जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जो मतलब किसी ने अगर ब्रॉडबैंड लगा रखा है एयरटेल का, किसी की कोई इशू नहीं आता है तो वो जुड़ा हुआ है। अगर किसी का इशू आता है वो डेफिनेटली चेंज करेगा। बट एयरटेल के कस्टमर, मैंने अपने पर्सनल उससे देखा कि जुड़े हुए हैं उससे उस तरीके से। अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आप कहोगे क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया एयरटेल ने? जरा देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इंपॉर्टेंट बात। देखिए, ये भारतीय एयरटेल ने 10% स्टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप वॉइस जन में एक्वायर किया है। 10% स्टेक। जहां पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, मैं बिल्कुल तुरंत, क्योंकि मुझे पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये तो फ्यूचर की चीज़ें हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डिटेल में। देखिए क्या हुआ। द स्टेक परचेज विल गिव भारती एयरटेल प्रिफर्ड एक्सेस टू वॉइस जेंस टेक्नोलॉजीज which can be deployed across its customer touch points in multiple languages। देखिए, एयरटेल सेड इन ए स्टेटमेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग द अमाउंट। क्या अमाउंट दिया, कुछ भी। अभी देखिए बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के। कोई बड़ी कंपनी धीरे धीरे छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो अपना एरिया वहां पे बना सके, उनकी उनकी जो एक्सपर्टीज है उनका यूज कर सके, उनका फायदा ले सके अपने बिजनेस के अंदर। इसीलिए मुंह मांगी कीमत मिल रही है और एक्वायर किया जा रहा है। द ग्लोबल, अगर आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी मार्केट होने वाली है आने वाले टाइम पे। इवन मुझे लगता है कि हर कंपनी को मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप ये मान के चलिए कि पहले लोग सारा कुछ मैनुअल
एक्टिविटीज होती थी, धीरे धीरे लोग कंप्यूटर पर शिफ्ट हुए। अब कंप्यूटर से भी आगे देखिए अब सारा कुछ एआई और ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग यही होने वाला है। और जहां तक मानोगे रोबोटिक्स एंड ऑल जितने भी आप सोचो, इसी तरीके से चीजें, सिचुएशन बदलने वाली है। ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है बहुत कम होने वाला है, ये मेरा मानना है, आप दूसरा मान सकते हो, लेकिन ये मेरा मानना है। ये धीरे धीरे, दीज आर टेक्नोलॉजीज ऑफ नेक्स्ट जन, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें चल रही हैं अभी भी। अब वॉइस जन किस चीज में काम करता है? देखिए वॉइस जेन मेनली काम करता है एडवांस सॉल्यूशन दैट लेवरेजेस मशीन लर्निंग। आगे देखिए बात मशीन लर्निंग की, एआई, स्पीच टू टेक्स्ट एंड वॉइस टेक्नोलॉजीज। अब वॉइस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशन है, उसके ऊपर ये वॉइस जेन काम करता है। एंड एयरटेल का काम क्या है भाई? एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, तो एयरटेल का काम मेजरली वॉइस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बढ़िया पकड़ चाहता है एयरटेल। और ये मैं कहूँगा बढ़िया डील। छोटी छोटी कंपनीज को धीरे धीरे एक्वायर करते रहो ऐसे आर्टिफिशियल मशीन इंटेलिजेंस की, तो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो भाई बड़ा काम करोगे, बड़ा हाथ मारोगे। देखते हैं टेक्निकल लेवल पे, आप जानते हैं। देखिए एयरटेल का शेयर वैसे, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स की बात बताई, अभी रिजल्ट भी आया, उसके बाद भी तेजी देखने को मिली। अब एक नज़र मैं आपको लेके जाता हूँ सीधे सीधे टेक्निकल्स पे लेके चलते हैं। और मैंने आपको पहले ही वीडियो ये दिखा दिया था कि जब 24 अप्रैल वाले वीक में, वो कौन सा वीक था 24 अप्रैल वाला? ये वीक था। इस वीक के बाद पॉजिटिविटी आई थी। एंड ये वीक क्यों हम कह रहे थे कि ये रेस पकड़ने वाला है? ये वीकली चार्ट है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये करेक्शन रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि ये करेक्शन जो आया था वो 534 के लेवल से 470 के लेवल पर आया था, और ये रिजॉल्व होके, इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई 24 अप्रैल को क्यों कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि अब ये भागने वाला है, क्योंकि ये करेक्शन रिजॉल्व होने वाला है। क्योंकि मैं जब भी आपको बात करता हूँ यहाँ पे देखिए टेक्निकल पे मेरा मेजर फोकस होता है, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए उस शेयर से। अब मैक्सिमम बेनिफिट की जब बात आती है, तो देखिए क्यों हम कह रहे थे ये भागने वाला है। अब मैं आपको ये डेली चार्ट पे ये क्लियर कट पिक्चर देता हूँ कि क्यों 24 अप्रैल को ये कहा गया था कि ये शेयर कभी भी भाग सकता है। देखिए ये करेक्शन थी, ये रिजॉल्व होने का नाम ले रही थी। और 24 अप्रैल को अगर मैं देखूँ तो ये डेट ही देखिए, ये डेट 24 अप्रैल की, ये वाला वीक देखिए, ये मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ रही है। और उस वीडियो को आप देख लीजिए सर्च करके। और ये वीडियो, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन करेक्शन जो है कंप्लीट होने वाला था, लेकिन एंट्री एग्जैक्टली जो हुई है वो 28 अप्रैल के बाद, यहाँ इस लेवल के बाद ये एंट्री का मौका था। क्योंकि यहाँ पे आपके पास मिनिमम स्टॉप लॉस था ये रेंज। अभी स्टॉप लॉस देखिए 480 का स्टॉप लॉस, एंट्री आपकी हुई है 500 पे। देखिए 500 पे एंट्री का मौका और करेक्शन रिजॉल्व हुआ। जरा देखिए 20 रुपए के स्टॉप लॉस में आपका कितना गेन हुआ? 500 से शेयर गया है 600। कितने दिन लगे? 20 दिन मात्र। जरा सोचिए ये क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया? वो रीजन आपको पता है कि करेक्शन रिजॉल्व होने वाला था। और मेरा मेजर फोकस जो रहता है ना, वो इन्हीं चीज़ों पे रहता है, टेक्निकल पे मेजर फोकस, आपके एंट्री एग्जिट से रिलेटेड। देखिए शेयर में तेजी आई, लो बना, हाई बना, हायर हाई, हायर लो। और मैं बार बार आपको कह रहा था, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। देखिए हायर हाई, करेक्शन का इंतजार करो, करेक्शन रिजॉल्व होगा, आपको एंट्री का मौका मिलेगा। तेजी आई है बहुत ज़बरदस्त। और आज की डेट में अगर इस शेयर को आप देखोगे तो अभी डिटेल में देखिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार आपने तो कहा शेयर खरीदना ही नहीं है, अभी माल खरीदना ही नहीं। देखिए मैं बार बार यही कह रहा था आपको कि आपको अगर जाना है तो स्टॉक स्पेसिफिक जाना है, कहीं बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर में अभी मत जाइए। उसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक पे जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी दिख रही है वहाँ पे जाना है। और अभी देखिए स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई 2007 के हाई को टच किया, 2007 के हाई को टच किया। और अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक नया हाई यहाँ से बनाने की कोशिश, बना ही दिया नया हाई। मुझे लगता है कि और तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट इस लेवल को पार करने के लिए थोड़ा इस रेंज पे कंसोलिडेशन जरूर चाहिए। और मेरी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जब जो ब्रेकआउट आए वो एक कंसोलिडेशन के साथ आए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस लेवल को देख लीजिए, ये लेवल, ये स्टॉक 2020 के जनवरी के मंथ में पार कर सकता था, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट कब हुआ? जब कंसोलिडेशन आया। कंसोलिडेशन मार्च में देखिए कहाँ तक शेयर गिरा है, उसके बाद देखिए तेजी। अब मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। मैं अलग अलग टाइम फ्रेम आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, कोई मैं कहूँगा 10-20 दिन के लिए शेयर खरीदता है। तो हर किसी की अपनी अपनी स्टाइल होती है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और कई लोग इस पॉइंट को पता है क्या कहेंगे? कहेंगे भाई ये तो कब बना और ये हैंडल बन गया। डेफिनेटली अब जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यही कहेंगे भाई ये आपका देखिए कब बनता हुआ नजर आ रहा है और ये हैंडल बनता हुआ नजर आया, कब हैंडल बन गया, ये टूटेगा तो बड़ा ज़बरदस्त भूचाल आएगा। और देखिए भूचाल आ भी रहा है, देखिए आप देख सकते हो भूचाल आ रहा है। और शेयर की तेज़ी आपने देखी है किस तरीके से ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट हुआ था 560 का। लेकिन हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो तो अभी की नहीं, वो तो 24 अप्रैल की बात थी। और ये पॉइंट था वो ब्रेकआउट का। देखिए ये इनिशियल लेवल जो बीच में ब्रेक आपका रेजिस्टेंस मिला था, मगर रेजिस्टेंस इन द सेंस
करेक्शन आया था, उसके बाद तेजी, और उसके बाद देखिए 3 वीक मतलब था बस जबरदस्त 100 रुपये का जंप। चलिए, ये अपडेट था एयरटेल से रिलेटेड, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप समझते रहिए क्योंकि ये आपके बहुत काम की है। एयरटेल में देखिए डेली की अगर बात करें तो क्रॉसओवर आ चुका है 2050 का, और मुझे लगता है कि एक करेक्शन थोड़ा सा आ जाए यहाँ पे इन क्रॉसओवर के बाद इन लेवल तक, चाहे वो 20 के ईएमए के लेवल तक आ जाए या 50 के ईएमए के लेवल तक आ जाए, तो बढ़िया करेक्शन, बढ़िया एंट्री का मौका। वाइंड अप करता हूँ मैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस आप भी सीखिए, आप भी फायदा लीजिए, ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।